हाँ, देख रहे हैं भाई साहब, ये है वो फोटो है जो परेशान कर रखा है ना आपको। ये हो गया समतल दर्पण। मान लीजिए इधर से वो किरण आई, इधर से किरण गई, तो आने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं। इसीलिए आपको बोले कि बैठिए और इस समय जो ना पूरा का पूरा याद हो जाएगा। कै बार हुआ पता है? किरण आई तो आपतित किरण, यहां से टकराई, जहां टकराई उसको कहते हैं आपतन बिंदु। और जब ये बिंदु से टकरा कर फिर वो वापस चली गई तो उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। और दोनों के बीच में एक लंब होता है एकदम अर्धरेखा में, जिसका नाम होता है अभिलंब। जिसका नाम होता है अभिलंब। ये आप प्रकाश के परावर्तन के नियम है। दो गो नियम होता है, एगो साइन आई बराबर साइन आर लिखा हुआ है, मतलब कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। साइन आई कहते हैं इसको, जिधर से किरण आई और लंब के बीच में, अभिलंब के बीच में। साइन आर कहते हैं परावर्तन कोण को, जिधर से गई मतलब परावर्तित किरण और आपतन बिंदु के बीच के कोण को साइन आर कहते हैं, मतलब परावर्तन कोण कहते हैं। दूसरा का नियम होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों जो होता है ना एक ही तल में होता है। तीनों एक ही तल में होता है। समझ गए? कुछ हो या ना हो, आप तो अच्छी तरीके से समझ गए, क्योंकि एक दो तीन, तीन दफा ये है बात। परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? दो। आदमी कितने थे? दो। गोलियां कितनी थी? 6। तो वो आदमी जो दो थी, गब्बर सिंह वाला स्टाइल। अरे वो सांबा कितने आदमी थे? तो 2। तो 2 वाला बात जो है ना यहीं पे लागू होता है। ठीक है, और उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। किरण आई, किरण गई, बीच में लंब। आती किरण, जाती किरण, बीच में लंब। और लंब के बीच में जो लंब होता है वो अभी डाला गया, इसीलिए वो अभिलंब। समझे? अभिलंब और आपतित किरण के बीच में आपतन कोण बना, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में परावर्तन कोण बना। और ये जो बुनका है बिंदु, बिंदु जहां टिका, उसका नाम हो जाता है आपतन बिंदु। चित्र बनाना है और आपको समझना है, और इस तरीके से बहुते काम आता है। बहुत सारा काम है इसका। इसमें ये जब तक आपको ई किरण और ई किरण समझ में नहीं आएगा, आप लेंस और दर्पण के बारे में कुछ नहीं समझ सकते हैं। समझे? इसलिए इसका बेस समझिए ये है। प्रकाश के बाद समतल दर्पण पर हमने इसको दर्शाया, मतलब कि फोकस, एक लाइट की फोकस जेड डिग्री में इधर से डालेंगे। गौर से देखिए पूरा चित्र को। जितना किरण जो आ रही है, तो मान लीजिए कि 30 डिग्री में हमने डाला, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में 30 डिग्री का ही कोण बनेगा। और परावर्तित किरण जब ये जहां से ट्रांसफर हुआ तो उसके बीच में और अभिलंब के बीच में फिर 30 डिग्री का कोण बनेगा। अगर 90 डिग्री में डाला तो टॉर्च सीधा मुंह पर बाड़ी है, इसे करके आईना पर, तो सीधा मुंह पर आएगा फटक सीधा। अगर हम सीधा बाढ़ेंगे तो जलाएंगे तो सीधा एकदम मारेगा फोकस तान के, मतलब कि तब उसका जो है ना आपतित किरण ऐसे होगा तो परावर्तित किरण ऐसे होगा, क्योंकि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण उसी दिशा में लौट जाती है। समझे? एकदम आसान भाषा। अब हमको लगता है, उम्मीद है कि यदि इस वीडियो को आप एक बार देख लेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आ जाएगा।